गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो है आव्यूह के गुणन के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम आव्यूह के प्रकार और दो आव्यूहों को हम किस तरह से जोड़ेंगे और घटाएंगे इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। आज हम गुणन देखेंगे। तो अगर कोई भी दो आव्यूह इस तरह से हो कि उसकी पंक्ति, अगर पहला आव्यूह अगर ए है, ए की कोटि अगर 3x2 की है और दूसरा आव्यूह बी अगर 2x3 या 2x1 किसी एक का होगा, तभी ये गुणा संभव होगा। कहने का मतलब है कि पहले आव्यूह का कॉलम और दूसरे आव्यूह का कॉलम, ये पंक्ति, ये दोनों अगर सेम होगी, पहले आव्यूह का कॉलम और दूसरे आव्यूह की पंक्ति अगर ये समान होगी, तभी गुणा संभव है। तो मान लीजिए कि हम इस तरह से कोई आव्यूह लेते हैं, ए 3x2 का अगर हम कोई आव्यूह लेते हैं तो 3x2 का मतलब 3 पंक्ति होगा और 2 कॉलम। तो हम 3 पंक्ति वाला 3 पंक्ति और 2 कॉलम इस तरह से, इसमें 3 पंक्ति हो गया और 2 कॉलम, तो ये 3x2 की मैट्रिक्स हो गई। और बी कोई मैट्रिक्स इस तरह से लेते हैं कि वह जो है 2x3 की है, तो 2x3 का मतलब 2 पंक्ति होगी और 3 कॉलम होगा। तो 2 पंक्ति कोई भी हम ले लेते हैं, 3 2 5, 3 कॉलम होना चाहिए, 1 और यहाँ पे ले लेते हैं 4 और ये 2, और दूसरा हो गया हमारा 2 पंक्ति हो गई और 3 कॉलम। तो इस तरह से हम 3x2 और 2x3 की 2 मैट्रिक्स ले लिए। अब इसका हम गुणा कराएंगे। ए बी इस तरह से करेंगे, 2 1 0 5 3 2, और बी है आपका 3 2 5 1 4 2। इसका हमें गुणा कराना है, तो पहला रो दूसरा कॉलम, पहले एलिमेंट में करेंगे पहला मिलेगा, फिर इसका दूसरे में करेंगे दूसरा एलिमेंट, तीसरे में करेंगे तो तीसरा एलिमेंट। देखते हैं किस तरह से होगा। तो इसको हम 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2x3 प्लस 1x1, पहला मिल गया। फिर इसी का दूसरे में करेंगे तो 2x2 प्लस 1x4, और तीसरे में करेंगे तो 2x5 प्लस 1x2, यह प्राप्त हो जाएगा। फिर इसका इसमें करेंगे 0x3 प्लस 5x1, ये होगा। इसके बाद 0x2 प्लस 5x4, और तीसरा करेंगे 0x5 प्लस 5x मल्टीप्लाई करेंगे 2। अब तीसरा हम रो ले रहे हैं, तीसरी पंक्ति ले रहे हैं, तो 3x3 और दूसरा हो जाएगा प्लस 2x1, फिर 3x2 प्लस 2x4, तो तीसरा हो जाएगा 3x5 प्लस 2x2, और यह जो आपका आव्यूह मिलेगा 3x3 का होगा। हमने यही बताया था कि आव्यूह अगर आपका एक 3x2 का है, दूसरा 2x3 का है, तो इसका कॉलम दूसरे की पंक्ति अगर दोनों समान है तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, और जो हमें नया आव्यूह प्राप्त होगा वो 3x3 मिलेगा। तो ये हमें 3x3 का आव्यूह प्राप्त हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो 6 + 1 और यहाँ 4 + 4
और 10 + 2 और 0 + 5, 0 + 20, 0 + 10, 9 + 2, 6 + 8, 15 + 4। ये हमें 3x3 की मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है। अब इसके बाद इसको ऐड कर लेते हैं। 7, 8, 12, 5, 20, 10, 11 और ये 14 और ये 19। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अगर दो कोई आव्यूह ए और बी है और इसमें इन बातों का ध्यान रखेंगे कि पहले आव्यूह का कॉलम और दूसरे आव्यूह की पंक्ति दोनों सेम होगी, तभी गुणा संभव होगा और जो नया आव्यूह मिलेगा वो ये मिलेगा। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। तो उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा और बच्चे जो है कुछ क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस करेंगे तो यह जो है क्लियर हो जाएगा। मेन बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ऐसे हम पंक्ति लेंगे और कॉलम और एक एक एलिमेंट को प्राप्त करेंगे गुणा कर करके। और यह जो गुणा है हम यह देखेंगे कि अगर दो आव्यूह ए और बी हैं तो ए बी ए के बराबर नहीं होता है। ए बी निकालें, अगर ए में हम बी से गुणा करते हैं और बी में ए से, तो ज़रूरी नहीं कि ए में बी से गुणा हो तो बी का ए से भी गुणा हो, क्योंकि गुणा होने के लिए यह ज़रूरी होना चाहिए कि पहले का कॉलम दूसरे की पंक्ति समान होगी, तभी गुणा संभव होगा। तो ए बी जो है बी ए के बराबर नहीं होता। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो इसके गुणधर्म में हम पहला क्रम विनिमय का नियम, कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय का नियम, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। अगर दो आव्यूह ए और बी हैं, इन दोनों का गुणा करें और बी ए करें तो ये दोनों संभव नहीं है। चाहे तो ये हमने जो भी एग्जाम्पल लिया है उसके माध्यम से इसको देख भी सकते हैं कि ए बी का मान और बी ए का मान दोनों बराबर नहीं होता। तो यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। गुणन जो है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। हमने योग में बताया था कि यह क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा योग, लेकिन गुणन जो है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। इसी तरह से साहचर्य नियम, तो योग में हमने देखा था कि साहचर्य नियम का भी पालन करता है। और यहाँ पे अगर तीन आव्यूह ए बी सी लेते हैं तो ए बी में पहले गुणा करके फिर सी का गुणा करें, फिर यहाँ बी और सी का गुणा करके ए का गुणा करें, ए में जो है बी और सी का गुणा करके करें तो इन दोनों का मान बराबर आपको नहीं प्राप्त होगा। इस तरह से हम देखेंगे कि यह साहचर्य नियम का भी पालन नहीं करेगा, का पालन नहीं करता है। तत्समक नियम ये कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ये कहता है कि किसी भी आव्यूह में हम उसके आइडेंटिटी से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें वही आव्यूह प्राप्त होता है। ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है कि कोई भी आव्यूह है उसके हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम गुणा करेंगे, तत्समक आव्यूह से गुणा करेंगे तो हमें वही आव्यूह प्राप्त होगा। ये तत्समक का नियम है। तो यह तत्समक के नियम को एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देख लिए। इसके बाद हम देखेंगे इससे संबंधित इसका एक्सरसाइज, जिसमें इससे रिलेटेड प्रश्नों को कराया गया है। तो प्रश्नावली के क्वेश्चन को हम लेते हैं। ये एक्सरसाइज 3.2 के पहला प्रश्न है, जिसमें हमें इसका योग, अंतर
और ये इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो पहला हम इसमें से सॉल्व करते हैं a प्लस बी। तो a और b दो आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है। a में एलिमेंट है 2 4 3 2 और b में एलिमेंट है 1 3 -2 5। इसका सम करना है। तो इसका सम हमने बताया था कैसे होता है कि अगर ये दोनों का सम तभी संभव है जब दोनों का कोटि समान होगी। तो पहला 2 क्रॉस 2 का है, दूसरा भी 2 क्रॉस 2 का है। तो पहले एलिमेंट को पहले से जोड़ेंगे, दूसरे को दूसरे से। तो 2 और 1 2 + 1 4 + 3 3 -2 माइनस के साथ है 5। तो इस तरह से यह प्राप्त होगा और यह हमें मिल गया 3 7 1 7। तो इस तरह से हम योग करेंगे। अंतर दूसरा हमें इसका डिफरेंस निकालना है a माइनस बी। तो a माइनस बी के लिए हम दोनों अवयव को लेते हैं 2 4 3 2 माइनस 1 3 -2 5। अब इसका हम डिफरेंस निकालेंगे। तो 2 - 1 यहाँ हो जाएगा 4 - 3 और 3 +2 और 2 - 5 और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 - 1 1 1 5 और -3। तो ये हमें डिफरेंस प्राप्त हो जाएगा। तीसरा हमें दिखाना है, तीसरा है 3a - c। तो 3a तो 3a a की जगह है -2 5 3 4। 3a - c c की जगह है -2 5 3 4। इसकी वैल्यू हो गई c की। अब इसका हमने आपको बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -6 15 9 और 12 -2 5 3 4 और यह हमें प्राप्त हो जाएगा। माइनस हमने बताया था -6 + 2 -4 15 - 5 10 9 - 3 6 12 - 4 8। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। अब नेक्स्ट है इसका मल्टीप्लिकेशन ए बी। तो ए बी तो दिख रहा है, संभव है क्योंकि दोनों 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो पहली मैट्रिक्स आपको दी हुई है, ए बी निकालना है 2 4 3 2 और बी है 1 3 -2 5। इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो आपको बताया कि यह पहले का रो दूसरे का कॉलम करने का तरीका है। तो 2 क्रॉस 1 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 -2 पहला हो गया। दूसरे एलिमेंट का करेंगे 2 × 3 प्लस 4 × 5 और तीसरा 3 × 1 प्लस 2 × -2 इसका इसमें हो गया। और तीसरा हो जाएगा 3 × 3 प्लस 2 × 5। तो ये सारे एलिमेंट आपको प्राप्त हो जाएंगे और यह मिल जाएगा 2 - 8 और ये हो गया आपका 6 + 20 3 - 4 9 + 10 और ये हमें प्राप्त हो गया -6 26 -1 और 19। ये भी ये हमें मिल गया। अब इसका हम बी ए देखें, बी ए निकालते हैं। तो बी ए पहले हम बी को लेंगे 1 3 -2 5। इसका ए बी और बी ए दोनों संभव है क्योंकि दोनों जो है सेम कोटि का मैट्रिक्स है। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे और
प्राप्त करेंगे इसकी वैल्यू को। तरीका आपको समझ में आ गया होगा। करने का तरीका है ये रो और ये कॉलम। तो पहले का पहले से करेंगे तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, प्लस 3 का 3 से करेंगे 3, 3 का 3 से करेंगे 9, फिर 1 का 4 से करेंगे 4, 3 का 2 से करेंगे 6, -4 प्लस 15 और -8 प्लस 10। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और 11, 10, 11 और ये मिल जाएगा 2। तो ये हम देख रहे हैं कि ए बी और बी ये दोनों निकाले और दोनों की वैल्यू डिफरेंट है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका दो अवयव का योग, अंतर और मल्टीप्लिकेशन के विषय में देखा। इसी तरह से एक्सरसाइज के अन्य प्रश्न भी दिए हुए हैं, इसको भी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अलग तरह से है। बीच वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चन सब प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन करना है। बच्चों को ये समझ में आ गया है तो ये बच्चे स्वयं करेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं। इसमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यह दिया हुआ है तो हमें प्रूफ करना है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, तो जहाँ एक्स होगा वहाँ वाई कर लेंगे। तो ये हमें मिलेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0, 0, 1। और दूसरा वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0, 0, 0, 1। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे हमने बताया था आपको सॉल्व करने के लिए तरीका, कॉस एक्स कॉस वाई मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस एक्स कॉस वाई, फिर माइनस साइन एक्स साइन वाई, और तीसरे का एलिमेंट का करेंगे तो प्लस 0, ये हो जाएगा। फिर इसका दूसरे में करेंगे तो दूसरा एलिमेंट हमें मिलेगा, तो कॉस एक्स माइनस में हो जाएगा साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई और 0, और तीसरे एलिमेंट का 0 प्लस 0 प्लस 0। तो ये इसका 0 में इसका इससे करेंगे तो 0, और 0 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये हमें प्राप्त होगा। फिर इसी तरह से इस रो को लेंगे और कॉलम में करेंगे, तो साइन एक्स कॉस वाई इसका हो गया प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और 0 का 0 में करेंगे तो 0। फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस साइन एक्स साइन वाई और प्लस कॉस एक्स कॉस वाई और प्लस 0, और इसका इसमें करेंगे तो ये भी 0 दे देगा। तीसरा इसमें इसका करेंगे हम लोग तो 0 पूरा एलिमेंट आएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0, तो 0 हो गया। इसका इसमें करेंगे तब भी हमें 0 मिलेगा, 0 में साइन वाइज करेंगे 0, ये इसका 0, 1 का इससे करेंगे 0, और इसका इसमें करेंगे तो 1, 0 प्लस 0 प्लस 1 में 1 का करेंगे तो 1। तो इस तरह से यह हमें प्राप्त होगा। अब ये हम देखते हैं कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये किसका फॉर्मूला है, कॉस एक्स प्लस वाई का। और यहाँ पर अगर माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं तो कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई, और तीसरा स्टेप 0 हो जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई माइनस नहीं कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई,
तो cos x प्लस वाई, और ये 0 0 0 1। तो हमने देखा कि जो क्वेश्चन हमारा था एफ ऑफ एक्स की जगह अब यहाँ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, जितने भी एंगल है वो एक्स प्लस वाई के रूप में मिल रहे हैं, तो यह हमें कह देगा कि ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो इस तरह से इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लिए हुए थे और राइट हैंड साइड ला दिए प्रूफ। तो इस तरह से हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर आपको आव्यूह का योग, अंतर और मल्टीप्लिकेशन ये चीज़ें आपको ज्ञात हो गई हैं, सीख लिए हैं आप, तो इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर लेंगे। और आगे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन बाकी है, तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।